क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए जी। लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। भाई एक बेसिक बच्चा क्या करेगा, लिमिट रखेगा। लिमिट रखोगे तो ये कितना आएगा जी, पाई माइनस पाई, जीरो, और नीचे भी क्या हो गया, जीरो। तो क्या बन गया जी, 0.0। मतलब पहले लिमिट रख के चेक करना ही करना है। अब अपना दिमाग लगाओ, ये तो जीरो हो गया, बट एक्चुअल में हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। रीजन आप ध्यान से देखो, साइन क्या, एंगल क्या है, पाई माइनस एक्स, और नीचे भी है एंगल कौन सा, पाई माइनस एक्स। यानी ये क्या बन गया, ये तो 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन पाई। दैट्स इट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया ना क्या हुआ है। 16 क्वेश्चन देखिए बेटा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 0 पुट करो। cos 0 क्या होता है, cos 0 1, तो यहां सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन पाई 17। मार्क करो, एग्जाम में आएगा। वो जो तुम लास्ट में आते हो ना इंपॉर्टेंट मार्क करवाने के लिए, इसलिए साथ साथ करते चलना है जी। 16 नहीं 17 बेटे। x टेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos 2x। सही है भाटिया जी, भाटिया जी ध्यान से देखो भाई। अब सबसे पहला काम तो ये कि आप 0 पुट करें। cos 0 क्या है, 1 माइनस 1, और नीचे भी क्या आ गया 1 माइनस 1, 0/0। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, ये तो 0/0 हो गया, इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि फाउंडेशन क्लियर हो हमारे। अब यहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है भाई, cos 2x का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1। हम एक काम करें, पहले हम यहां से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस cos 2x, और नीचे से भी नेगेटिव कॉमन लो 1 माइनस cos x। ये कैंसिल होगा, अब ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। ठीक है जी, फॉर्मूला बोल बेटा 1 माइनस cos x का 2 साइन स्क्वायर x, और इसका क्या फॉर्मूला है जी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। कौन सा जंगल है, हेल्प करने कौन आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स या टेन एक्स अपॉन एक्स। भाई टेन का तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, साइन का दे रहा है, तो एक काम करना है 2 से 2 कैंसिल करना है, और यहां लगाना है जी छेनी रूल। क्या लगाना है बेटा, जैसे मैं छेनी रूल लगाऊंगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इनटू, आप ये लिमिट को भी ब्रेक कर दिया करो। पटेल साहब रुक जाओ, लिखो मत, इनटू ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चमका, कोई प्रॉब्लम यहां तक कुछ नहीं करा, सिर्फ छेनी रूल लगाया, इसको आगे शिफ्ट कर दिया, लिमिट को ब्रेक कर दिया, इसके पास भी और इसके पास भी। अब मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स। सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर यहां पर मिडल का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है, जिसका होल स्क्वायर है। तो ये जो तेरे को दिखा है ना साइन स्क्वायर एक्स, तो तुम यहां डिवाइड किससे करोगे, एक्स से या एक्स के स्क्वायर से, एक्स के स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि मिडल का स्क्वायर होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का मतलब एक्स पे भी स्क्वायर है, तो इससे डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई भी करो। यहां क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्या है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो इससे क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई, और इससे क्या कर देंगे जी। अब देखो यहां बचा क्या क्या है, ये क्या बन गया, ये भी क्या बन गया, समझ आ रहा है ना 1 कैसे बनाए, तो 1 इंटू 1, और ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर जाएगा, ये कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा जी, चमका। तो लिमिट जो आप एक यूनिट पढ़ने वाले हो क्लास 11th में, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है जी, कैलकुलस में आती है, किसमें, कैलकुलस के अंदर। और जो कैलकुलस है वो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा लिंक्ड है।
तो इसे पढ़ने से पहले कम से कम आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आगे डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान देना उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चे कहते हैं सर तेज करा रहे हैं। अरे भाई इतने दिन से हम लोग वेट में थे, अब आप छुट्टी करोगे तो हमारी गलती थोड़ी है, फिर वही होगा लास्ट में क्या, मेरा तो ये चैप्टर छूट गया। अब तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा आजकल की जनरेशन सीरियस क्यों नहीं हो रही। तुम्हारी ऊपर में बाहर नहीं जाते, अपने इंडिया में ही रहते हैं। गुजरात के बच्चे बिजनेस करके बैठे हैं। कोविड में मैं पढ़ा रहा था जैसे, तो कोविड में मैंने एक चीज और शुरू करी थी, मतलब ऐसे पोर्टल पे डाल दिया था कि जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना हो, ऑनलाइन फ्री क्लासेस चल रही थी, छोटी क्लासेस 9th 10th। तो 9th क्लास का एक बच्चा वाराणसी से आया, शायद उसका नाम मुकुल या ऐसे कुछ नाम था। वो 9th क्लास का था, वो ब्लॉगिंग करता था। ब्लॉगिंग समझते हो? नहीं, वो नहीं हेलो गाइस वाली नहीं बेटा, वो नहीं हेलो गाइस, ना वो ब्लॉगिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉगिंग। वो ब्लॉग्स लिखता था, आर्टिकल्स पे रिसर्च कर करके, और उसके ब्लॉग्स इतने फेमस, इतने बढ़िया हो चुके थे कि वो मेरे को एक बार जब हमने बातचीत करी काफी ज्यादा क्लास में, तो उसने मुझे बताया कि मेरी तो सर इनकम एक एवरेज 85 to 90,000 रुपीज के आसपास मेरा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है गूगल एडसेंस से, सिर्फ ब्लॉग बना बना के। बच्चा इतना सोच रहा है, और हम क्या सोच रहे हैं, मैं तो थक गया, सो जाऊं, नींद आ रही। ठीक है, अब मौसम हो रहा है, सो जाओ, बर्थडे मना लो, ले देके बचाए जीवन में यही है। ठीक है जी, तो देखिए यश बाबू सामने देखिए, 0 रखिए बेटा, 0। अब 0 रखो बेटा, कितना कितना आ रहा है, ध्यान से देखो। देख ऐसा है, जैसे मैं 0 रखूंगा, ये 0, ये 0, तो ये भी 0, और ये भी क्या आ जाएगा, 0, यानी क्या आ गया। और बच्चा बच्चा जानता है कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, छापना नहीं है भाई, समझना है सामने, ax अपॉन b sin x। जो नीचे वाले टर्म है, ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, प्लस लिमिट को कर रहा हूं ब्रेक, x टेंडिंग टू 0। ये वाला जो टर्म है लिमिट इसके साथ भी लगेगा, यानी x अपॉन cos x b sin x। बताओ भाई चमका क्या, क्लियर एवरीवन? ये एक हो सकता है जो आप लोगों के माइंड में चल रहा है, हमने वही करके देख लिया क्या, कि सीधा सीधा हमें क्वेश्चन किस चीज का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, तो यूज क्या करना है, या तो sin x अपॉन sin x, sin x अपॉन x ले लेके बनाना तो वही है। अब देखते हैं कि काम होगा कैसे। चलिए भाई शुरू करिए। यहां पर आपको क्या लगता है, बहुत ध्यान से देखना, मैंने फिलहाल क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ax के नीचे भी कर दिया और इसके नीचे भी कर दिया, x टेंडिंग टू 0। मेरे पास ये sin x तो है और ऊपर x भी है, ये क्या बन गया, हाँ ये तो 1 बन गया ना, sin x अपॉन x। तो ये कितना है जी, a अपॉन b। बस लिमिट हटा दो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि x से खत्म हो गया। यहां पर बहुत दिमाग लगाओ अपना, बहुत दिमाग लगाना। अगर ये cos नीचे आ जाए, मैं लिख के दिखा देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर ये cos नीचे आ जाए तो sin अपॉन cos क्या होगा, tan होगा, यानी ऊपर तो x बचा, नीचे b tan x बचा, ये क्या हो गया 1। यहां देखो, तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, a अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी, यानी आंसर कितना आ गया बेटा, a प्लस 1 अपॉन बी। चमका? क्लियर एवरीवन? इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अभी तो एनसीईआरटी है ये, अभी बढ़िया क्वेश्चन थे, तो बाद में एमएल अग्रवाल लाया, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आर डी शर्मा हम करेंगे तो उसमें काफी बढ़िया हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 19, भाई 19 आपके लिए छोड़ रहा हूं, x sec x, ये तो आप खुद करोगे। 20 भी आपके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 21 देखिए बेटा, 21 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 21 बहुत बढ़िया बेटा। सामने देखो, सामने देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x माइनस cot x। बाटे जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? अबे सीधा लिमिट रखो इसके अंदर, cos x 0 क्या होता है, sin 0 क्या है, 0 का उल्टा क्या होता है,
समझो, ये मैं तुम्हें cosec 0 की वैल्यू पूछ रहा हूं, सीधा सीधा बता दो भाई cosec 0 की वैल्यू क्या होती है। बेटा आप बेइज्जत हो रहे हो, आपको पता है ना। अगर मैं एक बार कैमरा घुमा दूं तो आप लोग बेइज्जत हो रहे हो, आपको cosec 0 की वैल्यू नहीं पता। चलो ध्यान से देखो, हाँ बोलो। माइनस भाई साइन 0 क्या होता है? कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यानी ये कौन सी फॉर्म बन गई? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म है जी? इन्फिनिटी। और जब पहले दिन आपको लिमिट पढ़ाया गया था तो बताया गया था 6 फॉर्म ऐसी होती है जिसमें रास्ता बदलना होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0.0 और बाकी 2-3 टर्म्स और भी होती है। तो यहां पर करा क्या जाए? बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर हम अपना लगाएंगे बेटा जो हमें बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज क्या है? कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन, और इसको कॉट को cos x अपॉन sin x। अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, हम यहां फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स का। क्या फार्मूला होता है अभी? अभी तो लिखा, बताओ। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। नीचे क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स मतलब हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, दिस इज द हाफ एंगल फार्मूला। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया बेटा? tan x बाय 2। कौन सा जंगल है गुरु? ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan आ गया, तो tan x अपॉन x मिल जाए तो काम हो जाए। एंगल कितना है? x बाय 2। एक बार डिवाइड करा, एक बार मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना बन गया जी? 1 x बाय 2। और यहां क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो 0.2 क्या होता है बेटा? 0, और 0 आंसर होता है। बात आई समझ में? 0 का मतलब रास्ता बदलना नहीं है, 0.0 का मतलब रास्ता बदलना। 0 क्या है जी? हमारा आंसर है, याद रहेगा। 22 देखिए जी, देखिए 22 देखिए बेटा, 22 भी बेटा ठीक ठाक क्वेश्चन है, टेस्ट वेस्ट में आ जाता है ये। x टेंडिंग टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। चलो भाई सामने देखो, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पाई बाय 2 रख दूं, tan पाई क्या होता है? देखो पाई बाय 2 रखते, 2 से 2 कैंसिल, tan पाई की वैल्यू। अगर यहां पाई बाय 2 रखूं, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेस, और आंसर क्या आ गया? 0/0। अब क्या करें गुरु? क्या करें? छेनी रूल। बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं छेनी रूल लगाओ। बाटा जी छेनी रूल लगाने से पहले ना मुझे एक चीज और भी लग रही थी, लेकिन चलो कोई नहीं, छेनी रूल लगा लो। लगाओ बेटा लगाओ, छेनी रूल लगाओ। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2। देख छेनी रूल क्या कहती है? 2x लगाओ छेनी, x माइनस पाई बाय 2। इधर कितना है? 2x से करना है डिवाइड और 2x से करना है मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया गुरु? कुछ बात बन नहीं पा रही, समझ रहे हो क्यों? आओ देखो, जैसे अब यहां पाई बाय 2 रखोगे, पाई से पाई लेस पाई आएगा और नीचे क्या आएगा? 0। और पाई अपॉन 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। यानी ये तो नहीं हुआ। एक काम करो, इसको स्पेस चाहिए तो पहले बाकी सब कुछ कॉपी करो, तुम इसको पॉज करो। 22। अभी हमने एक चीज करके देखी थी, क्या? हमने इसमें छेनी रूल लगा के देखा, लेकिन हमने कुछ नहीं हो पाया, नॉट डिफाइनिंग आंसर। तो एक काम करता हूं, क्वेश्चन फिर से कौन सा है जी? ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो tan x अपॉन x बनाने पे फोकस करना है हमें। क्या? tan x अपॉन x, यानी किसी भी तरीके से यहां अगर मैं नीचे ऊपर और नीचे एंगल सेम कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे लेट करता हूं। क्या? लेट, ये जो नीचे वाली टर्म है ना x माइनस पाई बाय 2, मैं इसको y लेट कर लेता हूं। यहां से तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? y प्लस
पाई बाय 2। लिमिट भी हमारी यहां पर क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि हमने यहां पर क्या कर दिया, x की जगह y कर दिया वेरिएबल। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं समझो ध्यान से, x कितना है पाई बाय 2, तो यहां रख दो x की जगह पाई बाय 2। बहुत ध्यान से देखते हैं ना सामने, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, y कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि कैंसिल हो गया। यानी आप यहां क्या लिखेंगे, y टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। अब ऊपर कितना आएगा 10 2, x की जगह क्या रखना है y प्लस पाई बाय 2, और नीचे आपने क्या लेट करा है जी y। एनी प्रॉब्लम? हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है क्या है? पता नहीं कैसे पढ़े हैं बेचारे एकदम। 2y हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो पाई प्लस 2y अपॉन, देखो घूम फिर के कहां गए हम, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट रूल। बताओ बेटा, आप ही बताओ, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, आप कहां हैं थर्ड, कैसे हैं पॉजिटिव है, थर्ड में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, चेंज करेगा ना, चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा, लिमिट y टेंडिंग टू 0। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां क्या लिखेंगे हम लोग 10 2y। ये क्या करता है, सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना आता है। नीचे कितना आ गया y, जरूरत किसकी है 2y की, 2 से क्या करना है डिवाइड, 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या बन गया आंसर कितना आ गया, चमका। बेटा ये थे बचकाने क्वेश्चंस, बचकाने ना, समझ गया। असली लिमिट अब शुरू होने जा रही है, जिसे बोलते हैं जी क्या, पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं जी, पीस वाइज फंक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं और अब शुरू करते हैं जी लिमिट्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, रुक जाओ यार, एग्जांपल क्या, क्वेश्चन ही ले लो 23। बहुत ध्यान से देखो जी, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यस आपको फंक्शन गिवन है बेटा, क्या है फंक्शन, 2x प्लस 3 3 इंटू एक्स प्लस 1, x टेंडिंग टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। एक बार तो क्या लेस देन इक्वल टू 0 और एक बार 0। ये जो मौसम है ना, इसमें आदमी थोड़ा आलसी हो जाता है ना, और नहीं हो जाता है, मानो इस बात को, होता है थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि माहौल थका थका सोया सोया। रीजन क्या है कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ना, वेदर नहीं चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वेदर क्या होता है, सुबह कुछ और अब कुछ और, टेम्परेरी बेस वाला वेदर है। और जब लंबी बात करें वो क्या होता है जी, क्लाइमेट होता है। तो इस समय आपको एक स्मेल आएगी, एक स्मेल तो नहीं कहेंगे, फ्रेग्रेंस कहेंगे, स्मेल तो एक नेगेटिव वर्ड है। फ्रेग्रेंस आएगी किस चीज की, मौसम में फ्रेग्रेंस आती है दिवाली की, ठंड की एक खुशबू सी आने लगती है। आ रही है आपको दिवाली की स्मेल, आ रही है, आती है बेटा, फेस्टिवल की स्मेल आने लगती है। होली आएगी, होली की आपको अपने आप स्मेल, एग्जाम आएगा आपको एग्जाम की स्मेल आने लगेगी, नहीं होता, थ्रेड्स आते हैं बेटा, कुछ नहीं आती है, स्मेल आती है, तुम्हारी नाकें खराब है, ठीक है, नहीं सच में आती है, मजाक नहीं करता। एक अपने आप को ना वाइब आने लगती है कि हाँ कुछ तो है अलग सा, आपके अंदर से ही फील आएगा क्या, चलो फुल कपड़े पहनते हैं, फुल जैकेट्स वगैरह में, होता ही है, नहीं होता है, नहीं ज्यादा नहीं हो गया, नहीं होता है जी। देख बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये बताना है क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 पर, किस पर 0। आप समझ बहुत ध्यान से, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये जो तेरे को दिया है ना, तो पटेल साहब को देखो सुरसा बन रही है तेरे से, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, या फिर क्रिटिकल पॉइंट, या फिर एक्सट्रीम पॉइंट। कभी गलती से इंजीनियरिंग वगैरह करोगे आगे तो सब क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं वहां पे ना इसको। टर्निंग पॉइंट क्या है जी, जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। आप समझो जी एक डायग्राम के थ्रू, टर्निंग पॉइंट क्या गुरु, 0। लिमिट एक्चुअल में है क्या, आप समझो यहां ध्यान से, लिमिट की अब तक हम वैल्यू क्या पढ़ते आ रहे, टेंडिंग टू, यानी क्या है लगभग, ये टेंडिंग वैल्यू है 0, लगभग टेंडिंग है, ज्यादा भी हो सकती है 0 से या कम भी हो सकती है। अगर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, कम है तो कितनी कम है, वो समझ। जब तो 0 से आगे जा रही है, जब तो ये x की वैल्यू क्या है 0 से आगे, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की शक्ल ये, लेकिन 0 से कितना आगे जा रहे हो, 0 प्लस h, कितना आगे जा रहे हो जी
0 प्लस एच, एच क्या है भाई, बहुत छोटी वैल्यू, टेंडिंग टू 0, लगभग 0 है ये वैल्यू, जो एच है आगे चल के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग 0, ठीक है। लेकिन मैं जब 0 से पीछे जा रहा हूं, कितना पीछे, 0 माइनस एच, तो फंक्शन की शक्ल कैसी है बेटा, 2x प्लस 3, तो ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या हो गया राइट हैंड लिमिट। अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट के, यानी मेरी लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर ये इक्वल नहीं आया भाटिया जी तो ये एग्जिस्ट नहीं करी। तो बहुत ध्यान से देखिए जी, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखना है इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस क्यों कर रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर कहते हैं h लिखने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है। तो h क्या है जी, यूनिवर्सल है, जिसकी वैल्यू क्या होनी है, लगभग 0 ही करनी है हमें बाद में, ठीक है। देखो बेटा 2 x की जगह कितना रखना है, 0 माइनस एच प्लस 3। अब अगले स्टेप में आपसे कोई पूछे h क्या है, बोलो टेंडिंग टू 0, क्या बेटा h टेंडिंग टू 0, पहले क्या करना है 0 माइनस एच, बाद में कोई पूछे h क्या है, टेंडिंग टू 0, कर दो भाई 0 कर दो, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, वो तो 2 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा। अब क्या करना है जी, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की शक्ल कैसी है बेटा, बोलो। अब आपसे कोई पूछे h क्या है बेटा, क्या है h, सोना नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बधाई हो बेटा, क्यों, जो LHL है वो किसके इक्वल आ गया, RHL के, हेंस नहीं, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई जब x क्या बेटा 0 के इक्वल है, क्लियर हुआ, इसे बोलते हैं जी पीस वाइज फंक्शन। पॉज करिए, कॉपी करिए।